हाँ जी। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ बिल्कुल। एसी बंद कर दिया। बंद। प्रभु सर बैठे थे ना। अच्छा। सर ये आ रहा था बार बार। चल गया। मुश्किल से तो चलाते, चल ही नहीं रहा था। चल जाएगा। ये चल तो रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा ना। मुश्किल से कूलिंग करना स्टार्ट किया था इसने घंटों बाद। तो दिखा देते हैं कल। देखो इसके फिल्टर उल्टर भी ठीक। गंदे हो रहे हैं। फिल्टर का भी सांसी से करवा, क्योंकि इसको टेप वगैरह नहीं, फिल्टर का भी करवा देंगे। वो नहीं लंबे से सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है? आशुतोष। हाँ नहीं, जो नए इधर से आते हैं बिहार के स्टूडेंट। मैं मिला नहीं उनसे कभी। वो बैठे थे, वही रहते हैं ना इसमें। अच्छा। क्लास लेते हैं क्या वो यहाँ पर? इसी में लेते हैं। तरुण सर के दोस्त बैठे थे। हाँ जी दिखाओ। एक्सडी इंस्टॉल हो गया इसमें? हाँ सर इंस्टॉल हो गया सर। ठीक है। ये बार बार। ये आ रहा है ना, इसको बंद कर दो। अब मुझे बताओ लॉगिन आपने कहाँ करा है? सर करा ही नहीं है कहीं पे। तो चलेगा कैसे? सर ये फ्री होता है ना सर? हाँ फ्री होता है, लेकिन बिना लॉगिन के नहीं चलता। मैंने बोला था बार बार रिपीट किया था। ये ये अभी आ रहा है, इससे पहले वो परचेज वाला ऑप्शन आ रहा था मतलब। कोई नहीं, लॉगिन करो। तुमने अकाउंट बना लिया अडोबी के ऊपर? हाँ मेरा अकाउंट है सर। हाँ तो बनाओ। ठीक है सर, मैं लॉगिन करता हूँ। करो करो, बंद मत करो, दिखाओ। लॉगिन करो। रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, अब यहाँ से क्विट करो इसको। यहाँ से क्विट कर दो। अब क्रिएटिव क्लाउड दिखाओ कहाँ पर है। सर क्रिएटिव क्लाउड तो इंस्टॉल नहीं किया उसने। तभी ट्रायल आ रहा है तुम्हारा। डालो क्रिएटिव क्लाउड। सर मैंने एक किया था बहुत दिन पहले। नहीं नहीं, नया डालो, बहुत दिन पहले से नहीं। सर वो तो सर और से डाउनलोड करना। अब क्रोम ब्राउज़र में जाओ, वहाँ से एडोबी क्रिएटिव क्लाउड करके लिखो, मिल जाएगा। क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड। यहाँ से ना ना ना, ये ऐड है। ऊपर लिखो डाउनलोड। आ गया। आप देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आया, थर्ड नंबर, नीचे नीचे नीचे। चलो कोई नहीं, यहाँ से कर लो, कोई नहीं, चलने दो। और डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड पे क्लिक करो। ये डाउनलोड हो गया। चलाओ इसको ऊपर ऊपर। अकाउंट ऑथेंटिकेट करो इसमें। कंटिन्यू। स्टार्ट इंस्टॉलिंग। स्किप कर दो क्वेश्चंस, स्किप कर दो।
और अगर इसमें लॉगिन करने के बाद भी ट्रायल ना जाए ना तो अपना अनस्टॉल करके एक्चुअली दोबारा से चलाना, फिर हो जाएगा। ठीक। चलो स्क्रीन ऑफ कर दो अपनी, स्टॉप शेयरिंग। सो लास्ट क्लास, हाँ जी 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 जी, करिए शेयर करिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। रन कीजिए सेटअप। ये सेटअप रन नहीं हो रहा आपका। आप अपनी एंटायर विंडो शेयर करो। आपने ना पर्टिकुलर टैब शेयर कर दिया है, जो पर्टिकुलर विंडो शेयर कर दिया आपने। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से एंटायर विंडो शेयर करना है। ऐसे नहीं करना, रुक जाओ, कैंसिल कर दो उसको। मैंने आपको एक लिंक भेजा था विनडार का, वो ओपन करो। व्हाट्सएप चलाइए, आपका व्हाट्सएप नीचे खुला हुआ है। व्हाट्सएप में अपने ग्रुप के, हाँ बिल्कुल सही। इसको बंद कर दो, क्लोज करो, यहाँ से ऊपर से भी क्लोज कर दो, क्लोज। ठीक है, क्लोज करिए। अब आप ऊपर डाउनलोड में आइए, डाउनलोड के अंदर सेटअप कहाँ पर डाउनलोड हुआ है आपका वो दिखाइए। ये डाउनलोड होना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, और यहाँ पर विनरार का ऑप्शन आ रहा है नीचे सेकंड लास्ट, उसमें जाइए और एक्सट्रैक्ट टू सेकंड लास्ट ऑप्शन चूज कीजिए। सेकंड लास्ट, हाँ 1 2 3 डालो, ओके कर दो। ऊपर आ जाइए स्क्रॉल करके, अडोबी के नाम से एक फोल्डर आया होगा, सर्च करो एडी लिखो, मिल जाएगा। हाँ वहाँ नहीं ऐसे ही टाइप कर दो। हाँ नीचे क्लिक करो पेज पे अपने और एडी टाइप कर दो। पेज पे कहीं पे क्लिक करके एडी टाइप कर दो, एडी। और एक बार प्रेस करो एडी, ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करो, इसके अंदर जाइए। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपका अडोबी 2023 सेटअप चलो। क्रिएटिव क्लाउड पे अकाउंट बनाया आपने? सुप्रवती आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। क्लोज करो, अब जाके एक्सडी रन करो। नीचे सर्च में टाइप कर दो एक्सडी, ओके करिए।
क्लोज कर दो ऊपर से। हाँ बस चल पड़ा, आपका लॉगिन हो गया, आपका सही हो गया। ठीक है, तो फाइल मिसिंग नहीं थी, आपने बेसिकली प्रॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रखा था। हाँ। तो तालिब आपने देख लिया ना क्या करना है, यही फॉलो करना है आपने। सर सर मैंने अकाउंट लॉगिन किया, वो 7 डे फ्री ट्रायल दे रहा है। तुम्हारे में ट्रायल क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने कुछ गलत किया। मैं भी पायरेटेड कर लो, हाँ पायरेटेड कर लो। पायरेटेड मैंने दिया तो था, वही चलाना है XD। अगर कोई और दूसरा XD चलाओगे तो यही दिक्कत आएगी। सर मैंने एक बार किया था, उसमें कुछ नहीं मार रहा था। तो फिर वही कर लो। तो मैं वही कर लूँ। ठीक है। ठीक है, ओके। तो कोई भी एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिए किसी भी साइज़ का। मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रिड बेसिकली डिस्कस कर दिया था, किस तरह से कितने साइज़ का हमने बनाना है, कितना उसमें मार्जिन रहेगा, कितना उसके अंदर आपका गटर स्पेस रहेगा, राइट। और ये कंट्रोलर में कहाँ से अवेलेबल होते हैं, जब आप अपने आर्टबोर्ड को करते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ग्रिड, और यहाँ से हम लोग ग्रिड चूज़ करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको 12 कॉलम्स का ही ग्रिड अवेलेबल होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पर है गटर विड्थ जो कि रहता है अपना 24, और बाकी का आपका यहाँ पर अवेलेबल होता है कस्टम कॉलम विड्थ। इसको हमें चेंज नहीं करना होता है, हम लोग सिर्फ अपने यहाँ के मार्जिन को चेंज करते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा इससे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई आपका यहाँ पर क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने पेज को सेलेक्ट करते हैं, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या कंट्रोल होंगे। तो जैसे कि आप ऊपर के देखेंगे कुछ ऑप्शंस रहेंगे डिसेबल। ट्रांसफॉर्म हमारा एक्टिव है, जिसके अंदर हम लोग अपने पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर स्क्रॉलिंग का वाला फीचर देखा था कि स्क्रॉलिंग किस तरह से काम करता है। अगर आपने स्क्रॉलिंग को किया हुआ है नन, तो आपका पेज स्क्रॉल नहीं होगा, चाहे वो कितना भी लेंथ में हो, जूम आउट होकर एक ही स्क्रीन में आपको विजिबल होगा। और अगर आपने वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऑन किया हुआ है तो आप मेक श्योर करें आपके फ्रेम की हाइट कितनी रहेगी, कितना एरिया आपका विजिबल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और बाकी एरिया आपका रेस्ट स्क्रॉलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से रहता है आपका अपीयरेंस, जिसमें जाके आप अपने पेज का कलर वगैरह, बेस कलर जो रहता है हमारा, वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हेक्स वैल्यू, आप चाहे तो यहाँ से RGB या HSP वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर टू फोटोशॉप। प्लस यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे लीनियर, रेडियल, एंगुलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, उनका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें इस तरह से। तो चलिए सॉलिड और कलर वाइट रखते हैं और आगे की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो मैंने आपको टूल्स सभी बता दिए थे, टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हमारी कवर अप नहीं हुई है। तो रिमेनिंग फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे आर्टबोर्ड पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है तो सिलेक्शन टूल जो है हमारा, ये क्या करेगा, आर्टबोर्ड को मूव करा सकता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपका 0 पर होना चाहिए। ये हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, और जितना जूम आउट करेंगे तो ये हमारा आर्टबोर्ड के प्लेसमेंट का पूरा एरिया है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं अपने आर्टबोर्ड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। ठीक है, ओके। तो इस पर अगर आपको लगता है कि मुझे अपने फ्रेम के नेम को रीनेम करना है, जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी टाइप ऑफ फ्रेम चूज़ किया होगा उसका नेम यहाँ लिखा होगा, 1920 का ही हमने फर्स्ट फ्रेम अपना बनाया। आपको लगता है कि ये मेरा लैंडिंग स्क्रीन है, आप यहाँ जाके लिख देंगे लैंडिंग स्क्रीन या पेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेज जो है वो रीनेम हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको पेज का डायमेंशन यहाँ पर रिटर्न करता है, उसका आगे 1 2 3 4 लिखते जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ से चूज़ करेंगे हम लोग अपना रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट कमांड R, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टूल्स बहुत ही सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ 9 टूल्स के अंदर XD खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट के साथ एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। अभी आप देखेंगे जितने भी ऑप्शन हमारे डिसेबल थे वो सभी अब एक्टिव हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ ऑप्शन हैं जो डिसेबल हमें आ रहे हैं। इट मीन्स कि इनको यूटिलाइज़ करने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है, तब ये एक्टिव होंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फिल बनाया इस कलर में, ऑल्ट से हम लोग यहाँ पर कॉपी बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया एक डिफरेंट कलर में। अब जब हम लोग 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ पकड़ते हैं तो अब आप देखेंगे हमारे ये वाले ऑप्शन भी एक्टिव हो गए। सिंगल ऑब्जेक्ट पर ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होते हैं, बट
ऊपर टॉप में अभी भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं है। तो यानी कि जैसे मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ये तब एक्टिव होते हैं। अब आप ट्राई करके देखेंगे तो आपके सभी ऑप्शन इसमें अनलॉक हो चुके हैं, है ना। तो यानी कि ये जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूट वाला पार्ट, कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना है या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ फॉर वर्टिकल। तो इस तरह से आप यहाँ से ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। तो सिंगल ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग रहते हैं यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, और 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सभी कंट्रोल एक्टिव। तो पहला पार्ट इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है कि भाई अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ एक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 कॉपी बनाइए और इन दोनों को पकड़ के आप यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए कंबाइन हो गया, और वापस आप उसको अंडू करना चाहें तो इसी को आप क्लिक करके अलग भी कर सकते हैं। तो दोनों में हम लोग यहाँ पर समझने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रोक अप्लाई करते हैं और उसकी एक थिकनेस यहाँ से प्लान कर लेते हैं जो कि है 5, ठीक है, इस तरह से। सो अभी क्या हो रहा है, ये दोनों बॉक्स जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक नीचे जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसके बीच में ना आए स्ट्रोक। जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा इस तरह से। तो ये हुआ हमारा कंबाइन का आउटपुट। इसी तरह से हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ से आप जाएंगे, सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट माइनस बैक इस तरह से काम करेगा। थर्ड ऑप्शन इंटरसेक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस केस में, बाकी एरिया को आप हटा लेंगे इसमें से। और लास्ट एरिया होगा कि बीच का हॉलो हो जाएगा और उसके अराउंड वाला एरिया आपको विजिबल होगा। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट है ऐड, सब्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन इंटरसेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सक्लूड ओवरलैप, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये सभी जितने हमारे सॉफ्टवेयर सभी के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन पहले से, ठीक है। बाकी के ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। अभी कुछ डिज़ाइन नहीं कर रहे, सिर्फ टूल्स समझ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है। नेक्स्ट, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट पोजीशन पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये हो गया ऑप्शन हमारा। जैसे हमें टॉप से अलाइन करना हो तो जो ऑब्जेक्ट आपका सबसे टॉप में होगा बाकी के रिमेनिंग ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग टॉप में जाएंगे। इसी तरह से आप वर्टिकली अगर मिडिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट आपके एक साथ मूव होंगे इस केस में। अगर आप बॉटम जाना चाहते हैं तो बॉटम वाला लास्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके अबव ऑब्जेक्ट डाउन में आ जाएंगे। फिर ये आपका लेफ्ट, तीनों लेफ्ट होंगे इस तरह से। ये आपका वर्टिकली मिडिल और ये आपका वर्टिकली राइट। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट की। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली इनके बीच का गैप बराबर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए तीनों के बीच का गैप इक्वल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से साइज़ को थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पर ये गैप हम लोग कम या ज़्यादा कर लें, अब जब आप इसको यहाँ से ट्राई करेंगे तो ये वर्टिकली गैप डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरह से। तो मान लीजिए कि ये गैप बराबर है या नहीं, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए वर्टिकली सेंटर कर लेते हैं। आप देखेंगे परफेक्ट इक्वल गैप पर हमें दिखने के लिए मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर का ऑप्शन क्लियर हुए। अब इसमें एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर यहाँ पर आता है विच इज़ कॉल्ड ग्रिड, रिपीट ग्रिड। रिपीट ग्रिड से फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ से कितने बॉक्स बनाना चाह रहे हैं इस तरह से बहुत ही क्विकली इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आगे चल के आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जब हम रिपीट ग्रिड चूज़ करते हैं तो उसके बाद में वही हो जाता है अनग्रुप ग्रिड। भाई बनाने का तो हो सकता है आपको अब अलग अलग सबको रखना हो तो हैंडल कर सकते हैं, सब अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, हम रिपीट के अंदर रहेंगे और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि ये सिंगल लाइन में हो, या जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखते हो पर स्टोरी आती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्टोरी आती हो हमने इसको इस तरह से बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो पार्ट है हमारा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो कितना एरिया आप दिखाना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ स्टोरी आप वन गो में डिस्प्ले करना चाहते हैं उतना डिफाइन करना है। और उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। अब आप देखो इस तरह से बन गया सेम इंस्टाग्राम वाला। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट जैसी कोई वेबसाइट अगर चला रहे हैं
हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रेस्पॉन्सिव में, और यहाँ से आप देखते हैं लेफ़्ट साइड में हमारा बर्गर आइकन यहाँ पर अवेलेबल है। लोड होने दीजिए, भी लोड हो रहा है। तो देखो ये साइड में खुल गया इस तरह से ऑफ कैनवस। यहाँ पर भी फीचर लोड देंगे, ज़रा देखिएगा, एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर। और ये थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है, नहीं तो हम लोग गेट बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप नज़र डालिए रिस्पॉन्सिव। रीड द डॉक्स। अब यहाँ एक बर्गर आइकन अवेलेबल है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रॉलिंग हो रही है इस तरह से। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतना कुछ खास स्क्रॉलिंग नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से कोई ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जाके, लाइक जैसे कि मैंने चूज़ किया अकॉर्डियन, तो अकॉर्डियन की प्रॉपर्टी सारी जो होंगी वो आपको ये इधर दिखाएगा जब आप नीचे जाएंगे इस तरह से कि क्या क्या अकॉर्डियन के अंदर आता है। तो ये देख रहे हैं ये जो स्क्रॉल हो पा रहा है वर्टिकल, ये उसी फीचर की वजह से है। तो जैसे फ्लिपकार्ट ऑन हो चुका है अपना, तो यहाँ पर अभी तो कम चीज़ें हैं। जैसे कई बार क्या होता है आप किसी प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, लेट्स से ये हमने लैपटॉप चूज़ किया, तो डेस्कटॉप मोड में आपने देखा होगा कि कभी फ़िल्टर का ऑप्शन आता है। जब आप मोबाइल ऐप चलाते हो वहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है। फ़िलहाल इसमें नहीं आ रहा है, बैक करेंगे, कुछ और कैटेगरी ले लो, लाइक ग्रॉसरी। ये देखो मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों के सामने अवेलेबल है, आई होप सभी को दिखाई दे रही होगी। और मैं यहाँ से जाके एक ऐप ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। सो मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, और मैं यहाँ पर जाके एक जैसे कीवर्ड डाल देता हूँ सर्च के तौर पर, होम थिएटर, ठीक है। अब होम थिएटर के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऑप्शन है जैसे कि फ़िल्टर या शॉर्ट वाई। तो हम फ़िल्टर में आते हैं। अब सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये देख रहे हैं कुछ वर्टिकल स्क्रॉलिंग, समझ आ रहा है। तो ये पार्ट कैसे बनता है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या समझाया वो यहाँ से स्क्रीन पे भी रिकॉर्ड हो गया, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो चलिए क्या करेंगे, XD के अंदर जंप करेंगे फटाफट से, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल और 100%। रिपीट ग्रिड की हेल्प से हम यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ फ़िल्टर इस तरह से बना लेते हैं। अब हम यहाँ से क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो कितने फ़िल्टर आप एट अ टाइम दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिए, अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फंक्शनिंग बता रहा हूँ किस तरह से काम करेंगे और ये चीज़ें कहाँ पर कोरिलेट करेंगी आपके आगे जाके, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये कैसे काम करता है, तो आप सभी लोग एक बहुत अमेजिंग चीज़ हमेशा यूज़ करते हैं जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, maps.google.com। अब मैप के अंदर क्या होता है, हम लोग दोनों साइड की स्क्रॉलिंग करते हैं ऐसे, है ना। तो चलो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
ठीक है जी। और अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले जाके पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा मैप। अलाइनमेंट कर लेते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे। और हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग। मान लो हमने अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर गूगल मैप इंटीग्रेट किया हुआ है। अब एक्चुअली में मैप तो आता नहीं है, बट हमने तो उस तरह का प्रोटोटाइप दिखाना है ना कि भाई यूज़र एक मैप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने मैप को डाला और यूज़र को रियल टाइम एक मैप की तरह एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से तो समझ में आया तीनों फीचर। अब इनके यूज़ आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसा आपका सिचुएशन आता है उसके हिसाब से। आगे देखते हैं। तो ये वाला आपका पार्ट जो है स्क्रॉलिंग समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन क्या है पर कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब ये है कि ऐसी कोई लाइब्रेरी आप बनाना चाह रहे हो जिसको आपको लगता है मुझे रीयूज़ करना है बाद में। जैसे कि अभी यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है कि आपने एक चेकबॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आपने बाद में एक साथ जैसे कलर चेंज करना हो या जो भी आपने चेंजेस करने हो उसके अंदर, वो सारी चीज़ हम लोग करना चाह रहे हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ें क्या होंगी वो आप बना सकते हो। तो देखो अभी क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट वाला जो मेरा टैब है लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्यूमेंट असेट्स में, ये क्या ब्लैंक है, प्लस का सिंबल एक्टिव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्लस का सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंपोनेंट बनाइए, यहाँ से कंपोनेंट बनाइए या कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो कंपोनेंट जैसे कि भाई मैं अपना जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कार्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है, तो मैं बार बार कार्ड तो बनाऊंगा नहीं, एक बार कार्ड बना के आप कंपोनेंट कर लो। यहाँ तो ऐसा नहीं भी कि कोडिंग कर लिया और बाद में वहाँ पर अपने लूप लगा लिया, तो यहाँ पर वो काम कैसे होगा। तो हम लोग कंपोनेंट बना लेंगे उस चीज़ का। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट, लिटिल बिट साइज़ को हम लोग छोटा करेंगे और हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एक इमेज है। यहाँ पर हमारा एक हेडिंग होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट होगा इसके अंदर, और यहाँ पर हमारा कुछ बटन वगैरह हो जाएगा इसके अंदर। अब ऐसा कुछ हमने बनाया और हमने इसको क्या करा, कंपोनेंट बना दिया। बनाने के बाद भूल जाओ, हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जब भी भविष्य में आपको ज़रूरत हो यहाँ से जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हो। कुछ भी हो सकती है वो चीज़, ज़रूरी नहीं आइकन, कुछ भी हो सकता है। हम मान लो कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देखो होता क्या है ना, जब हम लोग जॉब में जाते हैं तो टीम के अंदर सबके रोल डिफाइन होते हैं। हो सकता है कोई असेट्स बहुत अच्छे बनाता हो, ठीक है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स पढ़े, तो वो उससे कंपोनेंट बना रहा है और लाइब्रेरी अपनी अपडेट करता जा रहा है। जिसको भी जो चीज़ चाहिए वो लाइब्रेरी में जाएगा, ले लेगा। इससे क्या होगा, पूरी मान लो हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, और हम यहाँ से अपनी लाइब्रेरी बना के आप सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसको कार्ड चाहिए वो यहाँ से कार्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल, तो सबके कार्ड एक जैसे होंगे। अब मान लो कि आप अलग कार्ड बना रहे हो, आप अलग कार्ड बना रहे हो, जब हम लोग एक जगह कंपाइल कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, सबका मिसमैच हो रहा है, स्टैंडर्ड सेम ही बैठे ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं हर चीज़ का, कि मान लो मैंने एक इमेज रखा है, थंबनेल साइज़ में ये रखूँगा तो वो लाइब्रेरी में डाल दो, सबके पास थंबनेल एक जैसा ही होगा उस चीज़ का, है ना, अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी। हेलो, तो ये पार्ट अपने को क्लियर हो गया। तो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि वो एक कार्ड हो सकता है कार्ड के अंदर अगर मैं कोई बटन बना रहा हूँ तो वो भी एक कंपोनेंट हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ से जाते हैं और एक अपना ये बना लेते हैं,
कंपोनेंट बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं जस्ट अभी इसका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमने एक बटन बनाया, बटन का आपने कोई कलर डिफाइन कर लिया लाइक इस तरह से। अब हम इसको कंट्रोल की करके कंपोनेंट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा था, डिफ़ॉल्ट स्टेट। अब आप जब प्लस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या लिखा था, न्यू स्टेट या फिर होवर स्टेट या फिर टॉगल स्टेट। हम जाते हैं होवर स्टेट, और होवर स्टेट पर हम जाके अपने कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस कराते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब यूज़र हमारे बटन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर माउस ओवर करते कलर हमारा चेंज होगा इसके अंदर। ये कंपोनेंट एक अलग तरह का है, ये कंपोनेंट एक डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया। इसी में एक आता है टॉगल। टॉगल का मतलब ये होता है जैसे कि एक ही चीज़ से हम लोग कोई चीज़ ऑन कर पा रहे हैं, ऑफ कर पा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह से, और इसको मैक्सिमम जूम इन कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको हम लोग परफेक्ट पिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसकी एक कॉपी बनाई, पेस्ट किया, ये हमने एक डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इसको क्लिक करे तो ये स्लाइड होकर आगे चला जाए, और क्लिक करे तो वापस से स्लाइड होकर बंद हो जाए। हम एक टॉगल बटन बनाना सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया, और डिफ़ॉल्ट इसका कलर कैसा रहेगा वो आप यहाँ से प्लान कर लें इसका। अब हम इसको क्या बनाएंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, क्या बोलेंगे, टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट पे हम जाके ये बोलते हैं कि भाई ये जो मेरा आइकन है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जो मेरा बेस है वो एक डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट पर आते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, सो दैट इस तरह से हमारा टॉगल बन के तैयार। तो अगेन मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, टॉगल का साइज़ वैसे ये होता नहीं, मैंने आपको टॉगल बना के दिखाया है। इसकी प्रॉपर गाइडलाइन है क्या साइज़ जाएगा, कितना रखना, क्योंकि अगर इतना बड़ा फ़ोन में लगाओगे तो बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो हम जस्ट फंक्शनैलिटी समझ रहे हैं, टूल्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, जब आप देखते हैं हमने दो ऑप्शन देखे, टॉगल एंड होवर। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा इमेज का थंबनेल यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा कुछ टेक्स्ट जाएगा, तो मैं यहाँ पर जाके कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और मैं इस हेडिंग को कट करके यहाँ पर जाके डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मैं यहाँ पर, हाँ जी पॉज हो गई वीडियो, लो ऑन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये पार्ट ये वाला रहेगा हमारा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, ठीक है। अब देखो जो भी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं ना इसके अंदर, वो मेरे चेंजेस परमानेंट सेव हुए होंगे, अब की बार गया नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सही से काम किया है। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो टेम्परेरी चेंज होगा, अगर आप यहाँ पर जब चेंज करने जाओगे ये एडिट का बटन दबा के, तो वो चेंजेस परमानेंट होंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट का बेसिक आइडिया लग गया। नेक्स्ट देखेंगे फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, ये क्या काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में, क्या करके गया यार, पता नहीं, एसी भी खराब कर गया। नहीं कर रहा ना कूलिंग, ये कर रहे पता नहीं, फील ही नहीं हो रही है। क्या हो गया,
चलो ऑलमोस्ट हमारा पेज लोड हो गया। हम यहाँ से F12 दबा रहे हैं और F12 दबाने के बाद हम यहाँ से प्रेस करें शिफ्ट कंट्रोल P और यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं कैप्चर फुल स्क्रीन शॉट। तो हमारे पूरे पेज का एक फ़ोटो खींचेगा और हमें मिल जाएगा फटाक से। तो ये देखो, ये अपना कुछ इस तरह से पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर से F12 दबाएं, फिर से यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल P लिखिए कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट। तो यानी कि इसका ये सही से काम करने, क्योंकि इस पेज में स्क्रॉलिंग नहीं आती ना, उन्होंने बंद की हुई है। आप कहाँ चले जाएं, जैसे किसी कैटेगरी के अंदर, जैसे कि मैन टी शर्ट्स, तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग है तो ये काम करेगा। चलिए ट्राई करेंगे। F12 अब क्या है 6 MB का, तो यानी कि पूरी फ़ोटो खींची अब की बार, एक ही बार में, है ना, काम हो गया। चलो यहाँ से आप जूम करके देखो, कोई क्वालिटी लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एकदम बढ़िया से हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। तो चलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद और यहाँ से लाके इसको कॉल कर लेंगे XD के अंदर। अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट हमने इस तरह से जाकर डिफाइन कर लिया। अब ये देखो जितना खाली रह गया ना, ये स्क्रॉलिंग वाला एरिया छूट गया हमारा, समझ गए। चलो, तो अभी आप देख रहे हो कि पेज में जब भी हम लोग कोई इमेज कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी इस तरह से पावर क्लिप हो जाएगी, मतलब कि मास्किंग काइंड ऑफ। अभी मैं जैसे कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरा मैटर उतना ही दिखाई दे रहा है, बाकी का नीचे का मैटर मेरा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो मैटर को अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस पेज को अपने बड़ा करना पड़ेगा। तो इमेज की हाइट कितनी है 8646। तो हम यहाँ पर अपने टॉप में जाएंगे फटाफट से और इसकी हाइट को भी 8646 करके आ जाएंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे यहाँ से कंट्रोल एंटर और आप देखें फ्लिपकार्ट की वेबसाइट एकदम बढ़िया से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। चलो हमारा काम ये सीखना नहीं है, हमारा काम है यहाँ पर ये पार्ट सीखना कि भाई ये कैसे काम करता है ना। तो जब लोग वेबसाइट में थे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नेविगेशन लॉक रहता है। तो हम अपने अगर XDF में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे। तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, स्ट्रोक करेंगे नन और इस तरह से इसको डिफाइन कर लेंगे। मेक श्योर करें कि पेज से बाहर ना जाए। थोड़ी देर के लिए कलर कुछ भी डिफरेंट रख लें। एकदम पिक्सल परफेक्ट हो गया ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है सभी को क्या हो रहा है। ये पार्ट हमने डिफाइन कर लिया इस तरह से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसकी कॉपी लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, तो लेयर का एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो आप देखेंगे रेक्टेंगल को मुझे सबसे टॉप में रखना है। हमने रेक्टेंगल को पकड़ा, नीचे वाले को पकड़ा, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा मास्क। ठीक है, तो अगर मैं अपनी नीचे वाली इमेज को ऑफ कर दूँ यहाँ से लेयर, तो आपको दिखाई दे रहा है नैब बार अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। अब जरा यहाँ से हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। हम चाहते हैं हमारा नैब बार लॉक रहे अपनी जगह पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, नैब बार को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग ऑन और हियर वी गो, बन गया अपना जैसा हमारा वेबसाइट के अंदर होता है। तो ऐसा अपने करना है इस चीज़ को। ठीक है,
तो मैं ये बनाता तो उसमें टाइम लगता, तो मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दिया फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग कैसे काम करता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर ये वाला पार्ट दिया हुआ है कंपेयर। तो थ्रू आउट वेबसाइट जब आप रहते हो तो ये कंपेयर अपनी जगह पर लॉक रहता है इस तरह से। हम चाहते हैं हमारे केस में भी कंपेयर अपनी जगह पर लॉक रहे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, जूम करेंगे इसके ऊपर, इस पार्ट को यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको बनाने के बाद आप नीचे वाली लेयर की कॉपी बनाएंगे और इसको इसके नीचे रखेंगे इस तरह से, दोनों को सेलेक्ट, यहाँ से क्या कर देंगे मास्क, ये हो गया। अब ओरिजिनल जो इमेज है उसके ऊपर तो ये लगा हुआ है, अगर मैं दोनों लेयर ऑफ करके दिखाऊं तो फिलहाल ये आपको स्क्रॉल होते एक बार दिखेगा, लेकिन आपका ये वाला जो है ये नहीं जाएगा, ये परमानेंट रहेगा। तो जब आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या बोलेंगे आप, फिक्स पोजीशन व्हेन, प्रेस करें कंट्रोल एंटर। तो ये देखिए जो इसके नीचे वाला कंपेयर वो तो मूव करेगा क्योंकि बैकग्राउंड के साथ अटैच हो रखा है, बट ये अपनी जगह पर, समझ गए। तो जैसे आपको बैक टू टॉप का कुछ लगाना है या अपने चैट वगैरह का कुछ सिंबल आपने लॉक करना हो अपने स्क्रीन के अंदर, तो इस तरह से आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा ये वाले ऑप्शन बताओ, चेक करके समझ में आए यहाँ पर किस तरह से काम करेंगी चीज़ें। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आपको पता ही है कि ट्रांसफॉर्म एक्स और वाई में जो हमें विड्थ और हाइट हमें चेंज करनी होती है, और इसके यहाँ पर आपको पोजीशंस दिखाई देंगी। एक नया यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है रोटेशन। मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर नया फ्रेम बना लेता हूँ और यहाँ जाके मैं एक बॉक्स बना देता हूँ इस तरह से। अब आपको लगता है कि मेरे को उसको रोटेट वगैरह करना है, तो आप यहाँ से जाके एक एंगल इसमें पास करके आ सकते हो। रोटेशन काम कर रहे हैं, ये फ्री हैंड भी काम करता है, आपने बस यहाँ जाना है और इसको घुमा लेना है इस तरह से। इसके साथ ही साथ हमें एक और नया ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है विच इज़ 3D ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T। अब आप देख सकते हैं अब ये वही वाला 3D जैसे कि आपका उसमें होता है ना 3D ट्रांसफॉर्म CSS में, वो नाम है 3D, काम 3D वाला नहीं होता। तो यानी कि 3D ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये हो गया Z एक्सिस क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला है इसमें। तो वही सेम काम यहाँ पर भी होगा। अब मैं इसको 3D ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया Z, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका Z एक्सिस चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो वही CSS से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाला जब मैं एक्सिस चेंज करता हूँ तो ये हमारा कौन सा हो गया, Y एक्सिस, और अगर मैं वर्टिकली घुमाता हूँ इसको तो ये हो गया हमारा X एक्सिस, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर कभी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है मुझे कुछ इस तरह से चीज़ें रखनी है पर्सपेक्टिव फॉर्म में, तो बना सकते हो। अब जैसे हमने ये यहाँ पर डिफाइन किया, अब आप यहाँ पर एक स्ट्रोक वगैरह इसमें अप्लाई रखिए और इस तरह से आप यहाँ पर रखते जाइए। फिर आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इनके बीच का गैप बराबर करेंगे, फिर हम सबको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल का, तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि बहुत सारी जगह पर आप देखते हो कुछ गैलरी होती है बनी हुई इस तरह से, कि जिसमें आप इधर से ड्रैग करते हो तो सेंटर वाला सीधा सेंटर में सीधा जाता है, बाकी इधर लेफ्ट में जाता है, जैसे iTunes वगैरह हम लोग चलाते हैं उस तरह का उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बॉर्डर वगैरह का उसका हैंडल करो, बढ़िया से इसको हाईलाइट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। और इसका जो नंबर 14 है सबसे टॉप में रखिएगा ताकि वो कवर करके रखे इस तरह से सबको, ठीक है।
इसको आपने ऑफ कर देना है। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब यहाँ पर क्या है, फ्लिप वाला ऑप्शन जनरली हमें इमेज से समझ में आता है, बट इमेज फिलहाल हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से ग्रेडेंट का यूज़ करेंगे। ग्रेडेंट में अब आप फ्लिप को समझ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल फ्लिप। और अगर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, अब आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डेप्थ लेवल बढ़िया सा कुछ अमेजिंग सा क्रिएट करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने इस तरह से बनाया, यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट। इसके बाद आप यहाँ से इसकी बनाते हैं कॉपी, आप इसको करते हैं इस तरह से स्केल डाउन, और आप यहाँ से अगर इसको जाके कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल, तो दिखाई दे रहा है ज़बरदस्त एक डेप्थ सा बनने के बाद ग्रेडियंट से रेडी हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं पर कुछ इस तरह के यूएक्स में रिक्वायरमेंट हो कि आप उन्हें इंटरेक्टिव बटन्स वगैरह बनाने, या जैसे आप देखते हो पॉप बटन होते हैं वीडियो गेम्स वगैरह के जो होते हैं, तो ग्रेडियंट के कलर मैनिपुलेशन से बहुत अच्छे से आप इनको डिज़ाइन कर सकते हो। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बढ़िया साथ में बन के रेडी हो जाएगा। तो ग्रेडियंट बहुत जगह काम में आने वाला है आपका। आगे देखते हैं। तो फ्लिप हम मुझे यहाँ पर आपको समझाना था, फ्लिप क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर लेआउट। लेआउट पे पॉइंटर लेकर आइए। लेआउट का मतलब क्या, आप ज़रा ध्यान से देखें। आप देख रहे हैं कार्ड जैसा हमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिखाई दे रहा है। डिफाइंस हाउ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसाइज ऑन द कैनवस। यानी कि जब हम लोग इस चीज़ को ऑन रखते हैं तो या जब आप उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट कहीं पर कॉल करोगे, ये कैसे काम करता है ज़रा इसको समझें आप। मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया था ना अभी, उस पर आ जाते हैं। अब आपको इसके अंदर कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं, और जब आप बॉक्स यहाँ पर लेके आते हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं ये इसमें जा नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। हम इसको कट करते हैं और डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, तो ये क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया। तो जब मैं इसको इसके ऊपर कहीं लेके आऊँ तो ये अपना आप अपनी जगह बना ले खुद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर डाला, यहाँ जगह बना ली। ठीक है, अपना आप एरिया को बड़ा कर रहा है खुद से, जिधर भी आप डालोगे। तभी बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन ऑन क्यों रखा है, रिस्पॉन्सिव रिसाइज इसके अंदर। अब यहाँ पर जब आप इस तरह की कोई चीज़ें बना लेते हो तो यहाँ पर हम लोग इनके बीच की गैपिंग, पैडिंग वैडिंग सारी चीज़ें हैंडल कर पाते हैं। तो इसको ज़रा मैं बेटर तरीके से समझाता हूँ कैसे काम करती है चीज़ आपकी। तो ज़रा इसको बंद करें, कंपोनेंट को, ठीक है, सही है। तो देखो आप एक, जैसे यहाँ पर क्या होता है, पैडिंग का कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पैडिंग काम कैसे करता है इसके अंदर, मान लो आपने एक टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर आपने उसका मैटर लाके लिख दिया। ओहो, अब आपसे बोला जाए कि भाई इसके अंदर में कुछ पैडिंग वगैरह ऐड करनी है चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेआउट में दो ऑप्शन है। एक तो होता है रिस्पॉन्सिव ऑफ, एक होता है रिस्पॉन्सिव ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये किस तरह से बेसिकली वर्क करे इसके अंदर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे आप कंपोनेंट बनाएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टैक या पैडिंग। मुझे इस टेक्स्ट में अगर पैडिंग यूज़ करना है तो कितना पैडिंग मैं डालना चाह रहा हूँ, चारों तरफ से डालना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से डिफाइन करें। देखो चारों तरफ मेरा पैडिंग ऐड हो गया इसके अंदर, और ये वैल्यू आप यहाँ से पकड़ के भी इसके अंदर की जो है वो चेंज वगैरह करवा सकते हो। तो जब आप यहाँ से चेंज करते हैं, ये देखो ये कंट्रोल आपके यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं इस तरह से।
तो ये पार्ट क्लियर हो गया पैडिंग वाला। अगर आपको इंडिविजुअली सभी जगह का हैंडल करना है, चारों साइड का मैं मैनुअली डालना चाह रहा हूँ, तो आप लास्ट वाले पर क्लिक करेंगे और आप सभी को अलग अलग हैंडल कर पाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास स्टैक। तो ये जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे ना, ये वाला पार्ट, ये दिस इज कॉल्ड स्टैक। तो स्टैक कैसे काम करता है ज़रा इसको समझिए। तो ये तो मैंने एक पैडिंग वाला आपको जस्ट एग्जांपल बता दिया। हम यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन कर लेते हैं, लाइक एक कार्ड, एक हेडिंग, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन और नीचे कुछ बटन। हेलो। तो यहाँ पर हमने एक तरह से कुछ कार्ड अपना बना लिया। अब आप यहाँ से जाके क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट के अंदर कुछ नए फीचर आ गए हमारे पास। अब मान लो कि अभी मेरा जो डिज़ाइन का फ्लो वो वर्टिकल है। अब आप इस डिज़ाइन में, अभी क्लास चल रही है, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने जैसे एक शेप और लिया इसके अंदर, ठीक है, और वो शेप हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें स्टैक हमने ऑन किया और ये भी इसके अंदर गया नहीं ना, अब जाएगा। तो आप देख रहे हो अपना आप जगह खाली हो रही है, अब पहले नहीं हो रही थी ना। जहाँ रखोगे उसके हिसाब से अपना आप जगह बना लेगा। जबकि मैंने आपको पहले वाले कार्ड में चीज़ करके देखा तब ये काम नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो रहा था, उसके पीछे का रीज़न है सॉरी, क्या होता है, हमें यहाँ पर ये ऑन करना पड़ता है ऑप्शन स्टैक का, तभी बेसिकली काम करता है आपका। तो अगर ये हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे इसमें से, तो ये अपना आप जगह ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर कुछ डाल देंगे तो ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, तो जहाँ भी आप रखेंगे अपना आप जगह खुद से ये बना लेगा अपनी, जो कि ये एग्जांपल आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि जैसे हम लोग इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं वो अपना आप ही अपनी जगह को शिफ्ट कर रहा है। इसके बाद आपको लगता है भी मुझे इनके बीच का गैप घटाना बढ़ाना है, तो वो आप यहाँ से इनके बीच में कस्टमली हैंडल कर सकते हैं गैप्स वगैरह को, ठीक है। तो ये गैप आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं और सभी में अगर आप इक्वल रखना चाहते हैं तो इक्वल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक लेवल अप करके दिखाता हूँ कि ये दूसरा किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो हमने कंपोनेंट तो बना दिया यहाँ पर। हमने बोला स्टैक जो है वर्टिकल है। अभी मैं कहता हूँ मुझे वर्टिकल नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल स्टैक की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने ये बटन दबाया सारे एलिमेंट आगे चले गए आपके, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा कार्ड है फॉर एग्जांपल, और जब ये हॉरिजॉन्टल हो तो ये जो तीन है ये एक एक करके आगे ना जाए, एक साथ जाए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, उस सिनेरियो के हिसाब से इनको आपने ग्रुप बना देना है। अब जब मैं इसको स्टैक करूंगा ना तो ये इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो जब भी आप कुछ इस तरह का कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है आप या तो इसकी हाइट इसके बराबर हो या फिर आप इसको मैनुअली जाके ऊपर करके आए इस तरह से, ठीक है। तब जाके आपका ये वाला काम पूरा होगा इसके अंदर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट में दो तरह से प्रोडक्ट आते हैं, या तो कार्ड बेस्ड या फिर रो बेस्ड। रो बेस्ड कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे लार्ज अप्लाइंसेस, जैसे मैंने माइक्रोवेव ओवन यहाँ से चूज़ किया, तो यहाँ पर इमेज, यहाँ पर इसका टेक्स्ट, यहाँ पर इसका प्राइस। तो अगर हम चाहें तो ये चीज़ स्टैक से बना सकते हैं अपनी, समझ गए। तो जहाँ पर रो करना हो बटन दबाया, मेरा रो हो गया। जहाँ पर मुझे कार्ड करना हो कार्ड हो जाए। तो ये पार्ट क्लियर हुआ।
ठीक है, किस तरह से काम करेगा। तो ये इनके बीच का गैप होता है कि गैप हमने कितना रखना है। तो आप यहाँ से सभी के बीच में इक्वली गैप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। चलिए, तो ये पार्ट हमने देख लिया। और कौन सी प्रॉपर्टी बचती है सर? अपीयरेंस होता है आपका ऑपेसिटी वगैरह, तो ये मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। लेट्स से हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है। बनाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक इसमें कलर कॉल कर लें। कलर कॉल करने के बाद आपको लगता है इसका मुझे ट्रांसपेरेंसी लेवल हैंडल करना है, ठीक है। तो एक तो कलर से हो सकता है, दूसरा होता है ऑपेसिटी। तो ऑपेसिटी में और फिल में क्या डिफरेंस है कि ऑपेसिटी जो है वो स्ट्रोक और फिल में डिफरेंस नहीं करता। अगर वो ऑपेसिटी डाउन करेगा तो दोनों एलिमेंट की एक साथ कम करेगा, स्ट्रोक और फिल। और अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे तो पर्टिकुलर फिल या पर्टिकुलर स्ट्रोक की आप अलग अलग हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं आपके ब्लेंड मोड। फोटोशॉप पड़ा हुआ है, वही सेम काम करते हैं। डार्क एंड मल्टीप्लाई, कलर वन, लाइट, स्क्रीन, कलर डॉज, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट क्या काम करते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। अब यहाँ पर आता है कि भी अगर आपने यहाँ से राउंडनेस अप्लाई करनी है तो या तो आप यहाँ से कर लो या फिर आप यहाँ से कर लो। अगर आपको लगता है मुझे सबकी अलग अलग करनी है तो कंट्रोल दबा के आप देख रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऑल्ट से जो होगा आपका पर्टिकुलर एक कॉर्नर हैंडल होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दोबारा से देखेंगे। ऑल्ट के साथ जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इस पॉइंट से अप्लाई किया तो मेरा काम कर रहा है। तो ये हो गया मान लो कि कस्टम, कि भाई मेरे को यहाँ पर 58, यहाँ पर मेरे को 58, दोनों जगह पर इस तरह से कुछ वैल्यू कॉल करनी है, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद अगर आप इक्वल चाहते हो तो यहाँ से वैल्यू डालिएगा तो चारों साइड से इक्वल आएगा। फिल और बॉर्डर आप जानते हैं, ठीक है। हम नीचे बात करेंगे साइज़ की। साइज़ जैसे कि हमने इसका रखा 10। इसके बाद आप इसमें और कोई स्टाइल बॉर्डर का नहीं डाल पाओगे, जैसे कि आप CSS में देखते हो ना कि सॉलिड, डैश, डॉटेड, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, है ना। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप सिर्फ डैश डाल पाओगे, जैसे कि मुझे कितने का डालना है, जैसे 20 का डैश, 20 का गैप, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। हाँ, बॉर्डर, इनसेट, आउटसेट जो आप फोटोशॉप में पड़ गए हो वो सारे फीचर आपके वर्क करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है इनसाइड, ये होता है आउटसाइड, ये होता है सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे ये होगा आपका इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके अंदर जब हम लोग इस तरह कुछ अप्लाई करते हैं तो आपको अगर कॉर्नर वगैरह राउंड करने में, फ़िलहाल डैश को हटा देता हूँ, ठीक है, 0 0। अभी ये सॉलिड है तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे हमने राउंड किया इसको तो नोटिस करें क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर कॉर्नर पर अपडेट हुए क्या। बाय डिफ़ॉल्ट मीटर रहता है आपका इस तरह से, मीटर जॉइन ये, और ये क्रॉस में आएगा इस तरह से, टेपर जॉइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेवल, मीटर, राउंडेड जॉइन और ये मीटर जॉइन। इसके अलावा 3 ऑप्शन आप यहाँ पर और देखेंगे, बट कैप, राउंड कैप या फिर प्रोजेक्टिंग कैप। इसका मतलब ये होता है कि ये फीचर आप यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, आप यहाँ से लाइन पर ट्राई करेंगे इसको, और लाइन की थिकनेस को आप बढ़ाइए। अब अपन यहाँ देखते हैं ये राउंड हो गया, ये हमारा बट कैप के स्टाइल में हो गया, ये नॉर्मल आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शन कंप्लीट इसके अंदर। फिर नीचे आते हैं ड्रॉप शैडो वगैरह। तो यहाँ पर जब हम लोग ड्रॉप शैडो चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल ऑप्शन मिलेंगे इफेक्ट्स के अंदर, इनर शैडो, ड्रॉप शैडो एंड बैकग्राउंड ब्लर। इनर शैडो यानी कि जो भी आप शैडो डालेंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होगी आपको,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको हल्का सा इफेक्ट दिख रहा होगा ऊपर, दिखाई दे रहा है? तो मैं कलर को अगर इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, समझ आ रहा है ये चीज़? तो एक्स और वाई में कितना रखना है, ब्लर का रेडियस कितना रखना है, वो चीज़। ये होता है बाहर वाला ड्रॉप शेडो, ये ऑब्जेक्ट के बाहर जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? ड्रॉप शेडो अपनी मर्जी से नहीं लगाते हम लोग, ये ध्यान रखना। जब मैं आपको इसके प्रिंसिपल पढ़ा दूंगा कि कहाँ पर कितना एलिवेशन हमें यूज़ करना है, तब आपको इसको डालना है, ठीक है? अपनी मर्जी से ड्रॉप शेडो वगैरह कुछ नहीं लगा सकते हम कहीं पर भी, ठीक है? ऑप्शन अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका है लगाने का। ये हो गया आपका ब्लर रेडियस। एक और इसके अंदर फीचर मिलता है आपको, बैकग्राउंड ब्लर। अब जैसे मान लो कि मेरा सेल फोन है एग्जांपल के तौर पर, नीचे जो भी स्क्रीन है, जब मैं नोटिफिकेशन रीड करने आता हूँ तो नीचे वो क्या होता है, ब्लर हो जाता है सारा पार्ट। तो वो चीज़ हम कैसे बनाएं यहाँ पर? तो मान लो हमने कोई यहाँ से इमेज ओपन कर लेना है इसके अंदर, लेट्स से ये मेरे पास एक इमेज है और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह से, अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी इमेज आप देखो बिल्कुल एकदम सॉलिड दिखाई दे रही है। अब मान लो ये मेरी नोटिफिकेशन स्क्रीन है, ठीक है? आप यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर। तो इसके नीचे जो रखा हुआ है वो आपको ब्लर होके दिखाई देगा, इसके ऊपर जो भी आप हाईलाइट करना चाह रहे हो वो इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है? तो जब मैं आपको प्रोटाइपिंग पढ़ा दूंगा इसके अंदर कि जैसा आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आप ऊपर से जैसे स्वाइप डाउन करेंगे तो नीचे जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्क्रीन होगी वो इस तरह से ब्लर होकर आपको वहाँ पर समझ में आएगी। तो बैकग्राउंड ब्लर समझ में आया? जहाँ पर भी मैं इसको रखूँगा वो एरिया उतना मेरा ब्लर होकर मुझे दिखने वाला है, बट वो गायब नहीं होगा, मतलब आपका रहेगा कि भाई नीचे एक अच्छा इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। समझ आया? इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई जब आप बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करते हैं तो कितना अमाउंट रखना है ब्लर का, यहाँ से ब्राइटनेस कितनी रखनी है उसके अंदर, यहाँ से ऑपेसिटी कितनी रखनी है आपने, ठीक है? ये चीज़। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है एक ऑब्जेक्ट ब्लर, कि बैकग्राउंड को ब्लर करना है या ऑब्जेक्ट को। तो जैसे फोटोशॉप में देखते हैं ना हम लोग फेदर रेडियस डाल देते हैं, या वहाँ पे गॉसियन ब्लर हम लोग अप्लाई करते हैं, वो चीज़। तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना ब्लर अमाउंट इसमें हमें डालना है, ठीक है? तो दोनों डिफरेंस समझ आ रहा है ये चीज़। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, मार्क फॉर एक्सपोर्ट। बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे फोटोशॉप में आप जब टेम्पलेट बनाते थे तो क्या होता था कि आप एक एक लेयर को पकड़ के एक्सपोर्ट देन फिर उसको सेव करते थे। यहाँ पर क्या है कि भाई आपको जितने भी डिज़ाइनिंग वाले पार्ट हैं जो आपको लगता है कि मेरे को जब डेवलपर को देना होगा तो उसको वो सारे के सारे एसेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो भी आपको, जैसे ये इमेज है बैनर का, आप चाहते हैं जब फाइल सेव हो तो ये फाइल अपना आप ही अलग हो जाए सेव करते वक्त, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे उसको मार्क फॉर एक्सपोर्ट। जब आप ये चूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, जैसे हमारी फाइल सेव होगी ऑटोमेटिकली सब अलग अलग हो जाएंगी। कैसे, इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो सब आप कर ही लोगे, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर हम यहाँ पर एक फ्रेम बनाते हैं फिर से, क्योंकि वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? गो थ्रू करेंगे वहाँ से सब दिख जाएगा आपको। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि हमने एक बॉक्स बनाया है और हमने इसको एक कलर ऑफर किया है। आप इसको बस ये इमेजिन करना कि ये इमेज है एक तरह से, ठीक है? तो ये तो हमने सीख लिया रिपीट ग्रिड कैसे काम करता है, राइट? अब ये जो सारे ग्राफिक्स हैं मुझे एक्सपोर्ट करने हैं, तो आप या तो 1 बाय 1 करो या सबको पकड़ो और यहाँ से जाके क्या बोल दोगे, मार्क फॉर एक्सपोर्ट। तो देखो ज़रा सब पर एक्सपोर्ट ऑन हो रखा है, बढ़िया है। यहाँ से जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर, यहाँ से चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ से जाके आप चूज़ करेंगे बैच। बैच में इन सबको क्या बनाना चाह रहे हो, PNG या JPG या SVG या PDF, चॉइस इज योर। कहाँ सेव करना चाह रहे हो वो लोकेशन बता के आना है। डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना देता हूँ EXT के नाम से, और इसको आपने ओके कर देना है। अभी आप ज़रा यहाँ से एक्सपोर्ट कमिट करो और यहाँ से देखें कि आपने अगर XD के अंदर ये टेक्निक फॉलो की है तो आपके
डिज़ाइनर के लिए आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसको एक एक करके खेलने का सिस्टम ख़त्म कर दिया आपने कि वो जाए बेचारा उसको एक्सपोर्ट करे, है ना, ये फ़ायदा हो गया। तो जो जो चीज़ें अलग मुझे निकालनी है उनको मार्क एक्सपोर्ट करते जाओ, और जब वो फाइल डिज़ाइनर के पास पहुंचेगी कोडिंग के लिए, वो वहाँ से सीधे वन गो में एक्सपोर्ट कमांड चलाएगा, सारे फाइल अपने आप बाहर, और उसके बाद अपना डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा आता है। तो मैं इमेज डालने में टाइम नहीं लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको समझाया, लेकिन इमेज पर भी सेम ही वर्क करेगा ये। चाहो तो आप इमेज के ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हैं इसको। वेट 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीज़ देखते हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हो टूल एक ही चल रहा है अभी तक, रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी इतनी सारी है। अब देखा जाए तो खाली ऑब्जेक्ट हिलाने का काम है, बट काम बहुत कुछ है उसके अंदर। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, और इनसे बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया आप बना पाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मिली नहीं लास्ट क्लास की, ऐसे कैसे हो सकता है।